हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने स्टार्ट किया था आपकी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स। इट मीन्स कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जितने भी हैं हमारी, ठीक है, उसमें हम पार्ट फर्स्ट देख चुके थे। पार्ट फर्स्ट पे हमने मार्कोनिकॉफ लॉस देखा था, एंटी मार्कोनिकॉफ देखा, इसके बाद फ्रेंकेल स्टीन रिएक्शन देखी थी, ठीक। फिर सेकेंड लेक्चर पे हमने वुड्स रिएक्शन को देखा कि वुड्स रिएक्शन में किस किस की हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं। फिर फिटिंग रिएक्शन देखी, इसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखी। ओके, आज हमारे पास है पार्ट 3 और पार्ट 3 पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट है हमारी हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है। अब हंस डीकर मेथड क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये आपके कार्बोनेट आयन हैं, तो ये सिल्वर का कार्बोनेट आयन है, ठीक है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जब हम वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को, यानी कि ये सिल्वर एसीटेट हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिल्वर एसीटेट, एसीटेट। तो जब हम सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलियन की प्रेजेंस में अगर हम सिल्वर एसीटेट, जिसे हम बोलेंगे वसीय अम्लों के सिल्वर लवण से कराते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में हेलो एल्कीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ही हम कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं, हंस डीकर अभिक्रिया, जिसे हिंदी में हुंस डीकर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 7 नंबर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसकी, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन चैप्टर से, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है विलियमसन संश्लेषण। इट मीन्स विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, जब हम एल्किल हैलाइड की, यानी कि यहाँ पर सोडियम एल्कोऑक्साइड है, तो जब हम एल्किल हैलाइड के सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड की, तो उस कंडीशन पे हमें एथर मिलता है, ठीक है। तो उस समय हमें क्या मिलता है, ईथर। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको देखो रिएक्शन करके दिखाती हूँ, RONA सोडियम एल्कोऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने किससे करानी है, हेलो एल्केन से करानी है। तो जब हम हेलो एल्केन से रिएक्शन कराएंगे, आपको पता है कि देन O इज अ नेगेटिव, O नेगेटिव हो गया और सोडियम पोटेशियम, मतलब सोडियम जो हो गया वो पॉजिटिव, देन एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव एंड हैलाइड ग्रुप नेगेटिव। तो इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये NaX आपका रिलीज होगा। प्लस में हमारे पास क्या है, देखो जब ये आपका हटा तो इसका ये बॉन्ड फ्री हो गया ना, और जब यहाँ से आपका सोडियम हटेगा तो इसका ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, ईथर। और ईथर क्या होता है, जब किसी भी द्विसंयोजी ऑक्सीजन से दो एल्किल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है इसे, CH3ONA, और यहाँ मैंने इसको ले लिया C2H5 हैलाइड ले लिया Cl। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3OC2H5, ठीक है, एथॉक्सी मीथेन। इसके बाद प्लस में आपका किसको रिलीज कर देगा, NaCl सोडियम क्लोराइड को। तो इस रिएक्शन को किसके नाम से, ये क्या बना है, ईथर बना है, जो कि असम्मित ईथर है, ठीक है। तो ईथर जब बनता है तो इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान रिएक्शन क्या होती है, तो अगर हम सेकेंड पार्ट पे फोकस करें तो सेकेंड पार्ट पे देखो हमने सेम रिएक्शन पढ़ी है, फिटिंग रिएक्शन, बस दोनों में डिफरेंस क्या है इस बात का आप ध्यान देना। इसमें हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन होती है वो हम किससे रिएक्शन कराते हैं, क्यूप्रिक, या हम ये बोल सकते हैं कॉपर से। मतलब यहाँ पर हम सोडियम लेंगे धातु के रूप में, यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉपर। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों की, दोनों रिएक्शन में। क्योंकि देखो यहाँ भी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में डाइफेनिल मिल रहा है, यहाँ भी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में डाइफेनिल मिलेगा, बस अंतर किसका है, जो हम मेटल यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि ब्रोमो या आयोडोबेंजीन को जब बंद नली में कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें डाइफेनिल मिलता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ब्रोमीन की हो गई। अगर मैं यही सेम रिएक्शन किसके लिए ले लूं, आयोडीन के लिए ले लूं, ये हमने आयोडीन यूज़ कर दिया प्लस कॉपर, तो यही सेम रिएक्शन डाइफेनिल देगी, और साथ में
डाइफेनल के साथ में आपका जो रिलीज होगा वो क्या होगा, क्यूप्रिक आयोडाइड। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शंस भी कंप्लीट होती हैं। तो इस चैप्टर की हमने लगभग 9 रिएक्शन पे डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट आपके लेक्चर में इससे आगे की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेंगी। ओके।